नमस्कार बंधुओं। मानसौर पद्धति अगली श्लोक। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। 25। संस्कृत व्याख्या है। परिवर्तिनी परिवर्तनशीले संसारे जगति कः पुरुषः न मृतः म्रियते वा अथवा न जायते न उत्पद्यते स पुरुषः जातः उत्पन्नः येन जातेन उत्पन्नेन वंशः कुलं समुन्नतिम उत्कर्ष याति प्राप्नोति। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता और कौन नहीं मरता, पर यहाँ उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति हो। In this ever-changing world, who is not born and who is not dead, he alone is truly born, by whose birth the family attains eminence. परिवर्तिनी परिवर्तनशील परिवर्तितुम शीलमस्य इति परिवर्ती परिवृत धनऋण कर्तरि ताच्छिल्ये तस्मिन् संसारे संसर्त्यस्मात् इति संसारः समधन श्री धनखै तस्मिन् एन जातेन जिनके पैदा होने से अत्र करणे हेतव वा तृतीया समुन्नतिम उत्कर्ष को समधन उद्धन नम धन अक्तिन भावे समुन्नति ही ताम। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। मनस्वी की दो गतियाँ। कुसुमस्तब कस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। कुसुमस्तबकस्य पुष्पगुच्छस्य इव तद्वत् मनस्विनः धीरस्य द्वयी द्विविधा वृत्तिः व्यापारः सर्वलोकस्य सर्वेषां जनानां मूर्धनि मस्तके वा अथवा वने अरण्ये एवं सीरते वा जीर्यति वा। अनुवाद। फूल के गुच्छों की भांति मनुष्यों की दो ही गतियाँ हैं, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़े या वन ही में मुरझा जाए। There is only twofold course of action of the high-minded, like that of a bunch of flowers, to be on the head of all or to wither away in a forest. कुसुमस्तबकस्येव फूलों के गुच्छों के समान कुसुमानां स्तबकः षष्ठी तत्पुरुष तस्य इव नित्य समासः षष्ठ्या अलोपस्य इवेन सह नित्य समास विभक्ति अलोपस्य इति वार्तिकेन मनुष्यिनः महामना या धीर पुरुष की मनस धन विनि अस्माया मेधा सजो विनि तेनेन मनस्वी तस्य वृत्ति योगे कर्तरि षष्ठी कर्ति कर्मणोः कृति तेनेन द्वयी वृत्तिः दो वृत्तियाँ या गतियाँ द्वौ अवयवो यस्याः सा द्वयी द्विधन तयप संख्यायाः अवयवे तयप इत्यनेन तस्य अयच् द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा इत्यनेन ततः घीप सर्वलोकस्य मूर्धनि सब लोगों के मस्तक पर सर्वलोकः कर्मधारय समास से षष्ठी वन एव बने एव वन एव बने के एकार को अय आदेश होने पर लोपः साकल्य से यकार का लोप हो गया। सीरते मुरझा जाता है। श्री दिवादिगणीय धनलठ ते। इस श्लोक में पूर्णोपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। महान का बैर भी महान से होता है। संत्यन्येपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचसा स्थान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वरायते द्वावेव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषाकृति। अन्ये अपरे बृहस्पति प्रभृतयः गुरु बुध शुक्रादयः अपि पंचसा पच वा षड् वा संभाविताः बहुमताः ग्रहाः सन्ति विद्यते तान् प्रत्येशः असौ विशेष विक्रम रुचि विशेषेषु
तेजो गरिष्ठेषु विक्रमेषु पराक्रमेषु रुचिः मनो लग्नता यस्य तादृशा राहु सैहिकेय न वैरायते न कलहं करोति भास्वरौ प्रकाशमानौ त्वौ उभौ दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ सूर्या चंद्रमसौ एव शीर्षावशेषाकृति शिरो मात्रा वशिष्ठ देह दानवपति दानवेन्द्रो राहु पर्वणि अमावस्यायां पूर्णिमायां च ग्रस्ते कवली करोति इति हे भ्रातः पश्य अवलोकय इदम्। बृहस्पति आदि 5, 6 और प्रतिष्ठित ग्रह भी आकाश में हैं, पर अपना विशेष पराक्रम दिखलाने वाला राहु उन सबसे बैर नहीं करता। देखो भाई, यह दैत्यराज राहु जिसका मस्तक ही केवल बचा हुआ है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है और किसी को नहीं। देयर आर इवन अदर्स 5 or 6 ऑनरेबल प्लैनेट बृहस्पति एंड अदर्स बट नॉट राहु, delighting in showing his valor to distinguish enemies, does not declare hostility toward them. See, brother, the lord of demons with his head as the only remnant part of his body, devours only the two. Two luminaries, the sun and the moon, on the new moon day and the full moon day. शिरो मात्रा वशिष्ठे देहु राहु सत्वपि तेजो गरिष्ठेषु बृहस्पति प्रभृतिषु अहेषु सूर्याचंद्रमसो एव कृस्ते यतो हि मानि पुरुषो दीनां दशां प्राप्तोपि बलिष्ठेष्वेव पराक्रमं दर्शयति न च क्षुद्रेषु। बृहस्पति प्रभृतयः बृहस्पति आदि बृहस्पति प्रभृतिः येषां ते बहुव्रीहि समान बृहतां पति बृहस्पति षष्ठी तत्पुरुष तद बृहतोः पत्योश्चोर देवतयोः सुट तलोपश्च इति वार्तिकेन सुट आगम तकारस्य च लोपः प्रभृति स्त्रीलिंग प्रारंभ होना अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने पर आद्य प्रभृति ततः प्रभृति इत्यादि प्रयोग होते हैं। पंचसाम 5 या 6 पंचवा 60 व इति पंचसा चार्थे वार्थे बहुब्रीहि संख्या अव्ययासन्ना दूराधिक संख्या संख्ये इत्यनेन ततः बहुब्रीहो संख्ये डज बहुगणात् इत्यनेन डच प्रत्यय डित्वाटि लोपः। यहाँ बहुवचन क्यों हुआ, इस संबंध में भाष्यकार आदि का कथन देखिए। तत्र युक्तम बहुवचनम इति भाष्यकार है, तदपेक्षम बहुवचनम मेव इति तत्वबोधनी। विशेष विक्रम रुचि विशिष्ट व्यक्तियों पर पराक्रम दिखलाने का इच्छुक विशिष्यते इति विशेष विधंसिस धन अच विशेषेषु विक्रम सप्तमी तत्पुरुष तस्मिन् रुचि यस्य स बहुव्रीहि समास अथवा विशेष विक्रम कर्मधारय समास तस्मिन् रुचि यस्य सह बहुव्रीहि समास। इस पक्ष में अर्थ होगा विशेष पराक्रम का इच्छुक विशेष विक्रम रुचि राहु विशेष विक्रम रुचि राहु रो री सूत्र से रेफ का लोप। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से दीर्घ। बैरायते शत्रुता करता है, बैरम करोति इति बैरायते बैर धनक्यंग शब्द बैरक लहाभ्रकण्व मेघेभ्यः कर्णे इत्यनेन भास्वरो प्रकाशमान भास धातु वरच स्थेस भास पिस कसो वरच इत्यनेन दिवाकर निशा प्राणेश्वरो सूर्य और चंद्रमा को दिवाकरोतीति दिवाकरः दिवाधन क्रीधंट दिवाविभानि सा प्रभा इत्यादि प्रसूत्रेण प्राणानाम ईश्वरः प्राणेश्वरः निशायाः प्राणेश्वरः षष्ठी तत्पुरुष दिवाकरस्य निशा प्राणेश्वरस्य इति द्वंद्व समास। शीर्षा व शेषाकृति जिसका केवल सिर ही बचा हुआ है, शीर्षम एवं अवशेषो यस्याः सा शीर्षावशेषा बहुव्रीहि समास तादृशी आकृतियस्य स बहुव्रीहि समास। दानवपति राहु दनो अपत्यम
पुमान इति दानवः धनुधन अण पातीति पतिः धन पा धनरति दानवानां पतिः षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि राहु के कार्य के वर्णन से दुष्ट मनुष्य के कार्य का बोध होता है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन से अमृत निकलने पर राहु भी उसका पान करने के लिए अपना स्वरूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। पर सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से उसकी कपट वृत्ति का भेद बतला दिया। इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला, किंतु तब तक वह थोड़ा सा अमृत पी गया था, इसलिए वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर भाग राहु और धड़ भाग केतु के नाम से विख्यात। कहते हैं कि वही राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण के समय उन्हें ग्रस लेता है। महत्ता का परिमाण नहीं होता। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फलाफलकस्थितां कमठपतिनां मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रीडाधीनं पयोधिर्नादरादः महतां निःसीमाश्चरित्रविभूतयः। शेषः शेषनाग फलाफलक स्थितां फलाः स्फटाः फलकानि पट्टानि इव तेषु स्थितां निहितां भुवन श्रेणीं चतुर्दश लोक पक्तिं वहति धारयति स च शेषः कमठपतिनां महाकच्छपेन मध्ये पृष्ठ मध्ये सदा सर्वदा धारयते उहयते तं कमठपतिम् अपि पयोधि समुद्रः अनादरात् अवहेलनात् क्रीडाधीनाम् अंकस्थं कुरुते विदधाति अहः अद्भुतं महतां महानुभावानां चरित्रविभूतयः महात्म्यसम्पदः निःसीमानः निमर्यादाः भवन्ति। शेषनाग अपने विस्तृत फनों पर भुवनावली को ढोते, कच्छपराज इसको अपनी पीठ पर धारण करते और उसको भी प्रलय समुद्र अनायास अपनी गोद में ले बैठता। अहह बड़ों की चरित्र महिमा असीम होती है। कैसे? शेषनाग अपने विस्तृत फनों पर भुवनावली को ढोते हैं, मतलब धरती को ढोते हैं। कच्छपराज इसको अपनी पीठ पर धारण करते हैं और उसको भी प्रलय समुद्र अनायास अपनी गोद में ले बैठता है। अहह बड़ों की चरित्र महिमा असीम होती है। शेष bears the raw of the words placed upon the flat surface of his expanded hooves, and he is held on his back by the lord of the tortoise. Even him the ocean consigns with but scanty regard to its lap, the bice of its water, or to the bore incarnation of unlimited is the exuberance of the character of the great. फड़ा फलक स्थितां फणों के पटरे पर स्थित फड़ाः फलकानि इव इति उपमिति मित समास तेष स्थिता सप्तमी तत्पुरुष ताम भुवन श्रेणी लोकों की श्रेणी अर्थात 14 लोकों को भुवना नाम श्रेणी षष्ठी तत्पुरुष ताम रात्रि रात्रि की तरह श्रेणी दोनों शब्द सिद्ध हैं। कमठ पतिना कच्छपराज कमठा नाम पति षष्ठी तत्पुरुष तेन यहाँ पति समास एवं सूत्र से घी संज्ञा हो जाने के कारण तृतीय विभक्ति के टा को ना आदेश हुआ। मध्य पृष्ठम पीठ पर पृष्ठस्य मध्य इति मध्य पृष्ठम अव्ययी समास पारे मध्यम षष्ठ्या वा इत्यनेन अत्र एव निपात्यते।
अस्मासे मध्ये पृष्ठस्य इति रूपं पयोधि समुद्र पयांसि धीयते अस्मिन् इति पयस् धाधन की पयोधि अनादरात अनादर पूर्वक या अनायास आद्रि धन अप ग्रह विद्रि निश्चिगमश्च इत्यनेन आदरः न आदरः अनादरः न तत्पुरुष समास तस्मात् क्रीडाधीनं गोद में अवस्थित क्रोडे अधि अत्र अधिरीश्वरे इति सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्मादधिकं यस्य चेश्वर वचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रेण सप्तमी सप्तमी सौंडई है इतनेन समास है क्रीडाधि धनख असड छा सितंगुलम कर्मालं पुरुषाध्युत्तर पदार्थ इतनेन खस्य इनादेश क्रीडाधिधन ख इसमें आदेश ख का कैसे हुआ असड छासित अंगुलम कर्मालं पुरुषाध्युत्तर पदार्थ ख इतने खस्य इनादेश नि सीमान सीमा रहित या मन वाणी से परे नि नास्ति सीमा यासाम ताम नि सीमान प्रातिपदिक बहुब्रीहि समास। इस श्लोक में प्रथम 3 चरणों में माला दीपक और अंतिम चरण में अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें हरणी छंद है। छंद का लक्षण नस्मर सलागह षड्वैर देहैर हरणी मता। छंद का लक्षण है हरणी छंद है। इसका लक्षण है न समर सलागह षड्वेदैर्हरणी मता न समर सलागह षड्वैदैर्हरणी मता। औचित्य का विचार होना चाहिए। वरम पक्षच्छेदः समद मघ वन्मुक्त कुलिस प्रहारैरुद गच्छेद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सुनोरहः पितरि क्लेश विवसे न चासो संपातः पयसि पैसां पत्युरुचितः। संस्कृत व्याख्या है उदगच्छ बहुल दहनो दगार गुरुभिः उद्गच्छन् उज्जृभ मारः बहुलः भूयिष्ठः यो दहनः अग्नि तस्य उद्गारैः निसरणैः गुरुभिः दुःसहैः समदम घवन्मुक्त कुलिस प्रहारैः समदः सगर्वः मधवा इंद्रः तेन मुक्तः प्रक्षिप्तः। कुलिसः वज्रः तस्य प्रहारैः आघातैः तुषाराद्रे हिमालयस्य सुनो पुत्रस्य पक्षच्छेदः पक्षकर्तनं वरं मनाक प्रियम अह खेदे पितरि जनके क्लेश विवसे क्लेशेन वज्राघात जन्य दुखेन विवसे विहवले सति पयसां पत्युः समुद्रस्य पयसि जले असौ अयं संपातः प्रवेशः निलीय अवस्था नमिति यावत न उचित न योग्य। सगर्व इंद्र के छोड़े हुए वज्र के प्रहार को पाकर जो प्रहार अग्नि की बहुत चिंगारियों के छिटकने के कारण बहुत ही भयानक थी
मर जाना कहीं अच्छा था, पर हिमालय के पुत्र का मैनाक का अपने विपदग्रस्त पिता को क्लेश में छोड़कर समुद्र के जल में छिपकर बचना उचित नहीं था। औचित्य का विचार होना चाहिए। सगर्व इंद्र के छोड़े हुए वज्र के प्रहार को पाकर, जो प्रहार अग्नि को बहुत चिंगारियों के छिटकने के कारण बहुत ही भयानक थे, मर जाना कहीं अच्छा था, पर हिमालय के पुत्र का मैनाक का अपने विपदग्रस्त पिता को क्लेश में छोड़कर समुद्र के जल में छिपकर बचना उचित नहीं था। बेटर इट was for the son of the Himalaya to have his wings chopped off by the blows of the thunderbolt hurled down by the proud Indra, the blow which was terrible on account of the outbursts of the violent rising fire. But alas, it was not proper for him to hide himself by plunging into the water of the Lord of Water, Ocean. When his father was subject to torture. संस्कृत भावार्थ इंद्र वज्रेण हिमालय से पच्छच्छेदे क्रियामाणे सति हिमालय पुत्रस्य मैनाकस्य स्वप्राण रक्षार्थम समुद्रे निलीय अवस्था नमनु चितं भवत तथा स्वपितरि क्लेश विहवले सतीये स्वाभिमानिनो जनाः स्वप्राण मात्र रक्षार्थ क्वचि नीलीय अवतिष्ठन्ते तानधि उद्गच्छ बहु दहनोद्गार गुरु भी ऊपर उठते हुए अग्निपुंज के उद्गार के कारण असह बहुल दहन कर्मधारय समास उद्गच्छन बहुल दहन कर्मधारय समास तस्य उद्गाराः षष्ठी तत्पुरुष तैः गुरुवः तृतीया तत्पुरुष तैः यह प्रहारैः का विशेषण है। समद मघवन्मुक्त कुलिसः प्रहारैः दर्पयुक्त इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से मदधन अनुपसर्गात इत्यनेन मदः मुच धन अक्त कर्मणि मुक्त प्रधन ह्री धन घय भावे प्रहारः मदेन सह वर्तमानः इति समदः बहुब्रीहि समास तुल्ययोगी समदः मधवा कर्मधारय समास तेन मुक्तः तृतीया तत्पुरुष तादृशः कुलिसः कर्मधारय समास तस्य प्रहारः षष्ठी तत्पुरुष तुषाराद्रे हिमालय की तुषारस्य अद्रि बहुब्रीहि षष्ठी तत्पुरुष वा तुषार पूर्ण अद्रि मध्यम पदलोपी समास तस्य सुनोः पुत्र का मैनाक का पितरि अत्र भावे सप्तमी क्लेश विव से दुख से विह्वल या अभिभूत होने पर विगतः वसः ऐस्य स विवसः प्रातिपदिक बहुब्रीहि समास क्लेशेन विवसः क्लेश विवसः तृतीया तत्पुरुष तस्मिन् संपातः कूद पड़ना समधन पत धन घय भावे संपातः कूद पड़ना। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। छंद का लक्षण रसैरोद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। शिखरणी छंद देखिए।
वरं पच्छच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिस प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सुनो रह पितरि क्लेश विवसे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां रुचितः। इस तरह से शिखरणी छंद इसमें। प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे जिससे वे उड़कर, विशेष में कहा गया है, प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे जिससे वे उड़कर कहीं से कहीं चले जाते थे और जहाँ पृथ्वी पर उतरते थे वहाँ जीव जंतुओं को नष्ट कर देते थे। इस पर इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंखों को काट डाला। जब हिमालय का पंख काटा जा रहा था उस समय मैनाक समुद्र में घुसकर छिप गया था। यही अंतः कथा यहाँ पर है, अर्थात मैनाक पर्वत के पास भी आज भी पंख है। वही एक पर्वत है जिसके पंख आज भी सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र में जाके छिप गया था। आज भी वो समुद्र में ही होगा। तेजस्वी अपमान नहीं सह सकते। यद चेतनोपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन कांतः ततत् तेजस्वी पुरुषः परकृति निकृतिम कथम सहते। तेजस्वी अपमान नहीं सह सकते। यद चेतनोपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन कांतः ततत् तेजस्वी पुरुषः परकृति निकृतिम कथम सहते। संस्कृत भावार्थ यत यस्मात् कारणात् अचेतनः चेतनारहित अपि इनकान्तः सूर्यकान्तः मणिः सवितुः सूर्यस्य पादैः किरणैः स्पृष्टः आमृष्टः ताडित इति आवतः प्रज्वलति स्फुलिंगान् वमति तस्मात् तेजस्वी तेजःशाली पुरुषः नरः परकृति निकृतिं परैः शत्रुभिः कृतां विहितां निकृतिं निरादरम अपकारम वा कथम केन कारणेन सहते क्षमते न कथंचित इत्यर्थः। अनुवाद: जब अचेतन सूर्यकांत भी सूर्य किरण के छू जाने से जल उठता है, जब अचेतन सूर्यकांत भी सूर्य किरण के छू जाने से जल उठता है, तब तेजस्वी पुरुष पर कृत अपमान को कैसे सह सकता है। अनुवाद है: जब अचेतन सूर्यकांत भी सूर्य किरण के छू जाने से जल उठता है, तब तेजस्वी पुरुष पर कृत अपमान को कैसे सह सकता है। अर्थात उसे तत्काल उसका जवाब दे देगा। Since even an inanimate sun gem burns ablaze when touched with the rays feet of the sun, how can then a metalled or spirited man brook an insult done by others?
संस्कृत भावार्थ है यदा प्रस्तरोपि सूर्यकांतः मणिसूर्यपादैः स्फुटः सन स्फुट लिंगान भवं तदा तेजस्वी पुरुषः पदतलितो भूत्वा पराभवं कथम सहेत। टिप्पणी अचेतन चेतना रहित जड़ पदार्थ नास्ति चेतना यस्य सह अचेतन न न बहुब्रीहि समास नयो अस्यार्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इत्यनेन नयो अस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इत्यनेन इन कांतः सूर्यकांत मणि यह सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त करके प्रकाश की चिंगारियां उगलने लगता है। इनेन सूर्येण कांतः तृतीया तत्पुरुष सूर्य द्वारा चाहा हुआ अथवा इनस्य कांतः षष्ठी तत्पुरुष सूर्य का प्रिय पादैः स्पृष्टः किरणों से स्पर्श किए जाने पर पैरों से मारे जाने पर कर्णे तृतीया तेजस्वी तेजो विशिष्ट पराक्रमी तेजो भुम्ना अस्ति अस्य इति तेजस्विनी अस्माया मेधास्रजो विनि इत्यनेन प्रकृति निकृतिम दूसरों के द्वारा किया गया अपमान निधन कृधन अक्तिन भावे निकृति परैः कृता इति परकृता तृतीया तत्पुरुष परकृता निकृति ही कर्मधारय समास तान तुलना कीजिए न तेजस्तेजस्वी प्रसिद्ध परेशान प्रहसते स तस्य स्यो भाव प्रकृति नियतत्वाद कृतः कः मयूखैराक्रांतं तपदि यदि देवो दिनकरः किमाग्नेय ग्रावाम निकृत एव तेजांसि वमति। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है और आर्या छंद का भेद है। आर्या छंद का भेद है। तेजस्विता में अवस्था कारण नहीं है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। सिंह केसरी शिशु बाल अपि मदमलिन कपोल भित्तिषु मदेन दान जलेन मलिना पंकिला कपोल भित्तयः गंडस्थलानि येषां तेषु गजेषु हस्तीषु निपतति आक्रामति इयम् एषा सत्त्ववतां बलवतां प्रकृतिः स्वभावः वयः अवस्था तेजसः प्रताप विक्रमादेः हेतु कारणं न खलु नैव अस्तीति शेषः। अनुवाद है सिंह का बच्चा भी मदमत्त हाथियों के मस्तक ही पर हमला करता है। सत्वशालियों का यह स्वभाव ही है। आयु सचमुच तेज कारण नहीं होती। द लायन थ्रू यंग falls upon elephants whose rampart like massive temples and solid with each other. This is the nature of the valiant, as is not indeed the cause of valor. संस्कृत भावार्थ बलशाली स्वाभिमानी प्राणी शत्रु निष्कृत्यैव शांति लभते पराक्रमो हि न वयः सापेक्षः सच स्वाभिमानिनः स्वभावतः धर्मः एव अतएव शिशुरपि सिंहो मातंगेषु आक्रमति। मद मलिन कपोल भित्तिषु मद से पंकिल गंडस्थल वाले कपोलाः भित्तयः इव इति उपमिति समास अथवा प्रशस्ता कपोलाः इति कपोल भित्तयः कर्मधारय समास। गणरत्न महोदधि
के अनुसार भित्ति शब्द प्रशंसावाची भी है। मतल्लिको धर्मश्रा च्युः प्रकांड स्थल भित्त्यः गजेषु अत्र अधिकरणे सप्तमी सत्वताम बलशालियों की। सत्वं बलम अस्ति येषाम् इति सत्त्वधन्मतु मादुपधायाश्च मतोर्वोय वादिभ्यः इत्यनेन मत्स्य वयः अवस्था अज धन आसुच अज को भी आदेश तुलना कीजिए। तेजसाम ही न वयः समीच्यते ये रघुवंशम से है 11:1 से तुलना करना है। आइए सिंहास्य श्रोणी पद्धति मदन मलिन कपोल वित्तीय से तुलना करना। अन्यत्र भी तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते। आता है अर्थार्थ पद्धति। अर्थार्थ पद्धति नहीं, अर्थार्थ पद्धति। जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छतां शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः सदहृदां वहनिना शौर्यवर्णी वज्रमासु निपत्वर्थोऽस्तु न केवलः येनैकेन विना गुणाः तृण लव प्रायः समस्ताय में। जाति ब्राह्मणत्वादि रसातलम अधोलोक यातु गच्छतु गुणगणः दया दाक्षिण्यादिगुण समूह तत्रापि रसातलादपि अधः नीचैः पातालं गच्छतां यातु शीलं सद्वृत्तं शैलतटात् गिरिपर्वततटात् पततु भ्रश्यतु अभिजनः उच्चवंशं वह्निना अग्निना संदहतां भस्मीक्रियताम् वर्णी शत्रुभूते शौर्ये वीरत्वे आसु शीघ्रं वज्रं कुलिशं निपततु पतितं भवतु नः अस्माकं केवलम् एकमात्रम् अर्थः धनम् अस्तु संभवतु एकेन केवलेन येन अर्थेन विना अंतरेण इमे पूर्वोक्ता समस्ता निखिलाः गणाः जातिकुलशीलादयः तृण लव प्रायाः तृणकल्पाः सन्ति। जाति रसातल चली जाए, गुण समूह उससे भी नीचे चला जाए। जाति रसातल चली जाए, गुण समूह उससे भी नीचा चला जाए। शील पर्वत तट पर से जा गिरे, उच्च वंश आग में जल जाए, शत्रु तुल्य वीरता पर शीघ्र वज्र पड़े, हमें सिर्फ धन हो जिस एक के बिना ये सारे गुण तृणवत हैं। Let's cost go to the neither region. Let the assemblage of virtues sink lower still. Let character fall from the side of a mountain. Let noble ancestry the burnt with fire. Let bolt fall once at once upon the inimical.
heroism. Let us have only wealth. Without which alone all these merits are almost like a particle of straw. संस्कृत भावार्थ है ब्राह्मणत्वाद्युत जाति सच्चरित्रम कुलीनता वीरता इत्यादि गुणाः संतोपि धनाभावे न शोभन्ते अत्र सर्वैर्धनमेवोपार्जनीयम्। रसातलम नीचे के 7 लोगों में से चौथे लोग को रसातल कहते हैं। 7 लोग ये हैं जिसमें चौथा लोग रसातल है। पहला है अतल, फिर बीतल, फिर सुतल, फिर चौथा आ गया रसातल। रसातल के बाद तलातल, तलातल के बाद महातल और महातल के बाद पाताल। 7वां पाताल हो गया, पहला अतल हो गया, चौथा रसातल हो गया, 6वां हो गया महातल हो गया, 5वां हो गया तलातल, तीसरा हो गया सुतल, दूसरा हो गया बीतल। रसायाः तलम इति षष्ठी तत्पुरुष। रसायाः तलम रसातल का बनाया गया है, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष होता है इसमें। गच्छताम, यहाँ गच्छत होना चाहिए क्योंकि गम धातु परस्मय पदी है, किंतु निरंकुशाः कवयः के अनुसार कवि का यह प्रयोग क्षम्य है। शीलम उत्तम चरित्र, शीलम स्वभावे सद्वृत्ते इत्यमरः, वर्णी शौर्ये शत्रु स्वरूपा वीरता। एक सुभाषित में लक्ष्मी ने कहा है, मैं विद्वान पुरुष के पास इसलिए नहीं रहती हूँ कि वहाँ मेरी सपत्नी सरस्वती रहती है, और वीर पुरुष को इसलिए छोड़ देती हूँ कि उसका प्राण सदा हथेली पर रहता है, इसलिए पता नहीं कब मुझे विधवा हो जाना पड़े। बुद्धम त्यजामि सापत्न्याद वीरम वैधव्य कारणात्, बैर इनि बैरी तस्मिन् सूरस्य भावः शौर्यं सूरधनस्य तस्मिन् वह्निना। अग्नि से अनुक्ते कर्तरिक तृतीया सध्यताम जलादे समधन दह लोट कर्मण यज्ञ। एन अत्र पृथग्वी नाना भीस्तृतीयांतरस्याम् इति सूत्रेण विनियोगे तृतीया। तृणल व प्रायः तिनके के समान निसार। तृणस्य लवः षष्ठी तत्पुरुष तेन तुल्यः तृण लव प्रायः नित्य समासः अथवा प्रायेण भूम्ना तृणलवाः इति सुप्सुपा समास। प्रायो बाहुल्य तुल्योः मेदिनी तुलना कीजिए। धनमर्जय काकुत्स्थ धन मूलमिदं जगत भ्रातरम नाभिजानाभि निर्धनस्य मृतस्य च। रामायण। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार का ये लक्षण है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, शार्दूल विक्रीडित छंद था पहले में। यथार्थ पद्धति में देखिए कैसे गाया जाता है। जातिर्यातुरसातलं गुणगणः, आधा से जो है गणः हो गया, मतलब विसर्ग बना दिया गया। तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सदेहतां वह्निना। शौर्ये वैरिणे वज्रमासु निपतत्व
अर्थोस्तु न केवलम् अनैकेन विना गुणास्तृणलभ प्रायाः समस्ता इमे। इस तरह से इसमें काव्यलिंग अलंकार और शार्दूल विक्रीडित क्षमता। धन की महिमा अगला है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। सर्वे ही गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते यथार्थ पद्धति में है। यस्य नरस्य वित्तं धनम् अस्ति विद्यते सः नरः मनुष्यः कुलीनः सकुलोत्पन्नः स नरः पंडितः विद्वान् स श्रुतवान् शास्त्रज्ञः स गुणज्ञः गुणग्राही स एव वक्ता वाग्मी स दर्शनीयः सुन्दरः स च सर्वे समस्तां गुणाः कुलीनत्वादयः काञ्चनं सुवर्णधनमिति यावत् आश्रयन्ते सेवन्ते। जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही शास्त्रज्ञ है, वही गुणज्ञ है, वही वक्ता है, वही सुंदर है। सोने ही में सब गुण रहते हैं। जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन, वही पंडित है, वही शास्त्रज्ञ है, वही गुणज्ञ है, वही वक्ता है, वही सुंदर है। सोने ही में सब गुण रहते हैं। The man who has wealth is regarded noble born. He is learned, he is well versed in शास्त्रार्थ and is an appreciator of merits. He alone is an orator and he is handsome. All virtues depend upon a cling to gold. यस्य नरस्य उपान्ते धनं विद्यते तमेव जनाः कुलीनं पांडित्यं शास्त्रज्ञं गुणग्राहिणं शोभन वक्तारं दर्शनीयं च मान्यते। अर्थात उक्त गुण राहित्येऽपि धनी जनः तद्गुणवान् अस्ति यतो हि कुलीनत्वादयः सर्वे गुणाः धनमेव आश्रयन्ते। वित्तं धन विद लाभे धन अक्त भावे कुलीनः उच्च कुल का कुल धन ख कुलात् ख इत्यनेन खस्यनादेशः श्रुतवान् शास्त्रों का ज्ञाता श्रुतम अस्ति अस्य इति श्रुतवान् श्रुत धन मतु मस्य वह गुणज्ञः गुणग्राही जनातीति ज्ञः ज्ञाधन इगु पदज्ञा प्रीकिरः कः इत्यनेन गुणानां ज्ञः गुणज्ञः। षष्ठी तत्पुरुष अथवा गुणान जना तीति गुणज्ञः गुण ज्ञाधन कः आतो अनुपसर्गे कः इत्यनेन उपपद समास दर्शनीय सुंदर दृश्य अनियर तुलना कीजिए। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्था तस्य बांधवाः यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स च पंडितः। इस श्लोक में भी काव्यलिंग अलंकार है क्योंकि धनी व्यक्ति के कुलीन आदि होने में श्लोक का अंतिम चरण कारण रूप में उपन्यस्त है। यहाँ अतिशयोक्ति भी है। इसमें छंद उपजाति है। उपजाति लक्षण शादीन्द्रि वज्रा यदि तौ जगौगा उपेंद्र वज्रा जग उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। अंतरोदि ऋतलक्ष्मी भाजौ पादौ यदीया उप
जातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस्वीदमेव नाम। कौन किससे नष्ट होता है? दौर्मन्त्र्या नृपति विनश्यति यतिः संगात् श्रुति लालना द्विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्यादन्वेक्षणादपि कृच्छिः स्नेह प्रवासाश्रया मैत्री चा प्रणयात् समृद्धि रणयात्याग प्रमादात् धनम। कौन किससे नष्ट होता है? संस्कृत व्याख्या है। नृपः राजा, दौर्मन्त्र्यात् दुमंत्र सेवनात्, यतिः सन्यासी, संगात लोक संपर्कात्, सुतः पुत्र लालनात्, अति प्रेम दर्शनात्, विप्रः ब्राह्मण, अनध्ययनात् शास्त्रापठनात्, कुलं वंशः, कुतनयात् कुपुत्रान् शीलं सच्चरित्रं, खलोपासनात् खलानां दुष्टानाम् उपासनात्, संसर्गात् हि लज्जा मद्यात् सुरापनात्, कृषि शैस्यं कृषक कर्म वा, अन्वेक्षणात् निरीक्षणाभावात्, स्नेह प्रेम प्रवासाश्रयात् परदेशवासात्, मैत्री मित्रता, अप्रणयात् स्नेहाभावात् समृद्धि, धन सुखादि वृद्धि, अनयात् नीति राहित्याद धनम वित्तम, त्याग प्रमादात् त्यागे व्यये प्रमादात्, अनवधानतया विनश्यति नाशम प्राप्नोति। कुमंत्रणा से राजा का नाश होता है, आसक्ति से यति का, दुलार करने से पुत्र का, और शास्त्र का अध्ययन न करने से ब्राह्मण का, बुरे पुत्र से वंश का, और दुष्टों की संगत में शील का नाश होता है। मद्यपान करने से लाज जाती रहती है, अपने से नहीं देखने से खेती चौपट हो जाती है, विदेश में रहने से स्नेह का नाश हो जाता है, परस्पर अनुराग न दिखाने से दोस्ती नष्ट हो जाती है, अन्याय से समृद्धि का नाश होता है, और खर्चदारी में लापरवाही करने से धन नाश हो जाता है। फिर से देखिए, कुमंत्रणा से राजा का नाश होता है, आसक्ति से यति का, दुलार करने से पुत्र का, और शास्त्र का अध्ययन न करने से ब्राह्मण का, बुरे पुत्र से वंश का, और दुष्टों की संगत से शील का नाश होता है। मद्यपान करने से लाज जाती रहती है, अपने से नहीं देखने से खेती चौपट हो जाती है, विदेश में रहने से स्नेह का नाश हो जाता है, परस्पर अनुराग न दिखाने से दोस्ती नष्ट हो जाती है, अन्याय से समृद्धि का नाश होता है, और खर्चदारी में लापरवाही करने से धन का नाश हो जाता है। ए किंग इज ruined on account of evil counsel, a hermit on account of attachment to worldly pleasure, a son owing to overweening diligence, Brahman for want of Vedic study, a family owing to a bad son, good character because of the association with the wicked, modesty owing the wine, agriculture for want of proper attention, affection owing to living abroad, friendship for want of mutual attachment, courtesy, prosperity on account of bad policy, and wealth owing to carelessness in expenditure. दुर्मंत्र रातो राजा, लोक संगात योगी,
अति प्रेम दर्शनात् पुत्र वेदशास्त्रात् अनध्ययनात् ब्राह्मण दुष्टानां सेवनात् शीलम मद्यपानात् लज्जा अनवलोकनात् कृषि परदेश वासात् स्नेह अस्नेहात् मैत्री दुर्नयात् ऐश्वर्य तथा व्यय प्रमादात् धनम नश्यति सुतः अतः राजादिभिः दुर्मंत्रणादि दुर्गुणः सर्वथा त्यज्या। नृपति राजा पाधन रति पति नृणाम पति नृपति षष्ठी तत्पुरुष दौड़ मंत्र यात कुमंत्रणा या बुरी सलाह से दुष्ट मंत्र साढ़गुल्य चिंतनम यस्य स दुर्मंत्र प्रातिपदिक बहुब्रीहि समास तस्य भाव दौर्मंत्र्यम दुर्मंत्र धनस्य तस्मात् हेतु पंचमी। यहाँ सभी पंचभ्य पदों में हेतु पंचमी है। हेतु अगर लग गया तो वहाँ जान लीजिए पंचमी व्यक्ति है। यति सर्गात योगी या सन्यासी लोक संपर्क या आसक्ति से नष्ट होता है। लालनाथ बहुत लाड प्यार करने से कहाँ भी है। लालनाथ भावो दोषास्तांग नाद भावो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड्यन्यः तु लालयेत् अनध्ययनात् शास्त्र का अध्ययन न करने से। आदिधन ईधन ल्युट धन अन अध्ययनम न समान न तत्पुरुष तस्मात् कहाँ भी है। वेद वेदांगत तत्वज्ञो विप्रः सर्वत्र पूज्यते अनधीत श्रुतिर विप्रः सभा मध्य न शोभते अथवा बिना विद्या के विप्र कहलाने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता। जन्मनाम ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विजः उच्यते विद्या याति विप्रत्वम्। त्रिभिः श्रोत्रियः उच्यते कुतनयात कुपुत्र से कहाँ भी है। कुपुत्रस्तु कुले राजः जातः स्वकुलम नाशेत परम तनोति विस्तारयति कुलम इति तनयः तनधन कयन उड़ादि कुत्सितः तनयः कुतनयः प्रातिपदिक समास तस्मात् खलोपासनात् दुष्टों की सेवा से अनवेक्षणात् देखभाल न करने से अवइच्छ ल्युट अवेक्षणम न अवेक्षणम अनवेक्षणम न तत्पुरुष तस्मात् अप्रणयात प्रेम न करने से स्वाभाविक है कि स्नेह या प्रेम न दिखाने से मित्रता नष्ट हो जाती है। त्याग प्रमादात दान या व्यय में प्रमाद या असावधानी करने से त्यज धन खै त्याग प्रधन मद धन खै प्रमाद त्यागे प्रमाद सप्तमी तत्पुरुष समास। इस श्लोक में प्रस्तुत और अप्रस्तुत सब विनाश रूप सामान्य धर्म से संबद्ध है। अतएव दीपक अलंकार इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। धन की तीन दशाएं दानम भोगो नास्तिस्त्रो गतियो भवन्ति वित्तत् दानम भोगो नास्तिस्त्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानम सत्पात्रे व्ययः भोगः संपत्तिजन्य सुखानुभवः नाशः क्षयः वित्तस्य धनस्य तिस्रः गतयः गमनोपायाः भवन्ति। जायन्ते यः नरः न ददाति न प्रयच्छति याचकेभ्यः न भुक्ते न उपभोगं करोति तस्य नरस्य वित्तस्य तृतीया नाशलक्षणा गतिः उपायः भवति जायते। अनुवाद धन की तीन ही गतियाँ होती हैं दान भोग और नाश। जो नहीं देता है और नहीं खाता है उसके धन की तो तीसरी ही गति होती है दान भोग और नाश। जो नहीं देता और नहीं खाता है उसके धन की तो तीसरी ही गति होती है
Charity, enjoyment, and destruction are the three courses of passing away of wealth. He who does neither give nor enjoy has only the third course, destruction, left for the wealth. धनम दातव्यम भोक्तव्यम च अन्यथा चौर्यादिना ततनश्यति यति ही दानम भोगो नाश इमाम तिस्रः एव गतयः धनस्य भवन्ति। टिप्पणी है दानम देना, दा धन लुट, भोग उपभोग करना, भुज धन है, नाश नष्ट होना, नष्ट धन है, और तृतीया तीसरी गति अर्थात नाश अन्यत्र भी कहाँ है। चत्वारो धनदा यादा धर्माग्नि निपतस्कराः तेषां ज्येष्ठावमानेन त्रयः कुप्यन्ति सोदराः। इस श्लोक में आर्या छंद है। दान करके निर्धन होना भी गौरव है। दान करके निर्धन होना भी गौरव है, यथार्थ पद्धति में कहा गया है। मणि साड़ो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो। मणि साड़ो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो। मदाक्षिणो नागः सरदि सरिदास्यान् पुलिना। कलाशेषश्चन्द्र सुरत मुदिता बाल बनिता। कलाशेषश्चन्द्र सुरत मृदिता बाल बनिता। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थि सुनराः। साड़ो लीढ़ साड़ शस्त्र तेजन साधन प्रस्तर खंड तेन उलीढ़ उत्तेजित मणि रत्न हेति दलित हेति भी शस्त्रैः दलित छत विछत समर विजयी युद्ध विजेता मदक्षिण मदेन दानव जलेन क्षीण कृशः नागः गजः सरदि सरदिगो आस्यान पुलिना आस्यानानि ईषच्छुष्कानि। पुलिनानि सैकतानि यस्याः तादृशी सरिति। कलाशेष षोडशांशमन्त्रा वसिष्ठचन्द्रः इन्दुः सुरतमृदिता सुरतेन रतिक्रीडया मृदिता लुलिता बालवनिता मुग्धांगना आर्थिषु याचकेषु गलित विभवा दत्तधना नराः मनुष्याः च तनिम्ना तनुत्वेन शोभन्ते राजन्ते। शान पर चिकनाया हुआ मणि शस्त्राहत समर विजयी योद्धा। मद चूने के कारण छिणकाए हाथी शरद काल में सिकुड़ी हुई नदी। दूज का चांद सूरत में मसली हुई नवयुवती। और दान देते देते जिनकी संपत्ति कम हो गई है ऐसे दानी पुरुष ये सब क्षीणता ही के कारण शोभते हैं, अर्थात क्षीण होने से ही ये सब शोभित होते हैं। शान पर चिकनाया हुआ मणि शस्त्राहत समर विजयी योद्धा। मद चूने के कारण छिणकाए हाथी शरद काल में सिकुड़ी हुई नदी। दूज का चांद सूरत में मसली हुई नवयुवती। और दान देते देते जिनकी संपत्ति कम हो गए ऐसे दानी पुरुष ये सब क्षीणता होने ही के कारण शोभते हैं, अर्थात क्षीण होने से ही ये सब शोभित होते हैं। शान पर चिकनाया हुआ मणि शस्त्राहत समर विजयी योद्धा। शस्त्राहत शस्त्र से आहत समर विजयी योद्धा। मद चूने के कारण छिणकाए हाथी शरद काल में सिकुड़ी हुई नदी। दूज का चांद सूरत में मसली हुई नवयुवती सूरत में। और दान देते देते जिनकी संपत्ति कम हो गई है ऐसे दानी पुरुष ये सब क्षीणता ही के कारण सोचता था। क्षीण होने से ये सब शोभित। ए गेम polished on a whetting stone
A war victor wounded with weapons on elephant emaciate on account of rooting a river with her sandy beach shrunken in autumn. The moon, with his only digit left, a damsel languishing in amorous sport, and man whose wealth is showered on the supplicant. All these look beautiful by their slenderness. संस्कृत भावार्थ साड़ोत्तेजितो मणि शस्त्र छत समर विजय योद्धा मद क्षीणो गजा सर्दितो सुस्तटा नदी कला मात्रेणावशिष्टम चंद्र रतिक्रीडया शिथिलकृत शरीरा नवयुति तथा दाने दत्त धना मनुष्या कृशत्वेन शोभन्ते अर्थात एवं भूता कृस्ता तेषाम शोभा हेतु साड़ो लीढ़ शान पर घिसा हुआ या चिकनाया हुआ मणि उद्धन सिंह धन अक्त कर्मणि तोड़ ली इत सूत्रेण तस्य लह उल्लीढ़ साड़ेन उड़ील तृतीया तत्पुरुष हेति दलित शस्त्रों से आहत किया हुआ हेति भी दलित तृतीया तत्पुरुष समर विजयी युद्ध विजयी योद्धा समरे वा विजेतुम शीलमस्य इति समर विजयी समर बीझंदी धन ऋणी कर्तरि ताच्छिल्य उपपद समास मदक्षिण मदश्राव होने से दुर्बल छीधन अक्त कर्तर निष्ठाया मण्यदर्थे इति सूत्रेण दीर्घ छियो दीर्घात इत्यनेन तस्य न मदेन क्षीण तृतीया तत्पुरुष आस्यान पुलिना कुछ कुछ सूखे हुए तटों वाली या सिकुड़ी हुई नदी स्यई धन अक्त स्यो स्पर्शे इति सूत्रेण तस्य न संस्यानो वृश्चिक सीता संकुचित इत्यर्थ सिद्धांत कौमुदी आयसत श्यानानि आस्यानानि प्रातिपदिक समास आस्यानानि पुली नानी स्याह सा आस्यान पुलिना बहुब्रीहि समास शरद ऋतु में नदी के तट कुछ सूखे ही जाते हैं और नदियां सिकुड़कर अपने उचित स्थान पर चली जाती हैं। कला शेष जिसकी एक ही कला शेष रह गई हो कला एवं शेष शेषो यश बहुब्रीहि समास कला तू षोडशो भागा इत्यमरः एक कलात्मक चंद्रमा दर्शनीय एवं पूजनीय होता है। तुलना कीजिए पर्याय पीतस्य सुरैर हिमांशो कलाक्षय श्लाघ्य तरो ही बुद्धे रघुवंशम सुरत मृदिता संभोग में मछली हुई सुरतेन मृदिता तृतीया तत्पुरुष बाल वनिता नवयुति बाला चासो वनिता कर्मधारय समास अर्थित याचकों में अर्धधन ऋणी कर्तरि ताच्छिल्य अर्थिना तेषु अत्र विषयाधिकरणे सप्तमी गलित विभवा जिनका धन क्षीण या व्यय हो चुका हो गलित विभव ऐसा ते बहुब्रीहि समास तनिम्ना शोभनते क्षीण होने से सुंदर लगते हैं तनोर्भाव तनिमा तनुधन इमनिच तेन इस श्लोक में एक ही क्रिया शोभनते का प्रकृत नरा और अप्रकृत मणि आदि के साथ संबंध होने के कारण दीपक अलंकार है। इसमें शिकारणी छंद है। परिस्थिति के अनुसार ही वस्तु का लाघव या गौरव होता है। परिक्षीण कश्चित स्पृहति यवनाम प्रसिद्धये स पश्चात संपूर्ण कलयति धरित्री तृण समास अतश्चाने कांता गुरुलघु तयार्थेषु धनिना मवस्थास्तु वस्तूनि पृथयति च संकोचयति च कश्चित् कोऽपि पुरुषः परिक्षीणः अकञ्चितानां गतः सन् यवानां दानविशेषाणां प्रसूते सामतेन कुब्जी कृताय पाणवे प्रसिद्धि मात्र वयेभ्यः इत्यर्थः स्पृहति कांक्षति सः पुरुषः पश्चात् अनन्तरं संपूर्णः धनसम्पन्नः सन् धरित्री पृथिवी तृणसमां तृणतुल्या कलयति गणयति अत्र स्मात् कारणात् अर्थेत वित्तेन गुरु लघुतया महत्वाल्पत्वभावेन च
अनेकांता अनियत रूपा धनिनां धनवताम् अवस्था दशा वस्तूनि पदार्थान् प्रथयति च विस्तारयति च संकोचयति च संकुचितानि च करोति च। दरिद्रता की हालत में मनुष्य एक मुट्ठी जौ के लिए भी ललाता रहता है। फिर वही आदमी जब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है तो सारी पृथ्वी को तृण के समान सोचता है। अतः पदार्थों की लघुता और गुरुता के विषय में कोई स्थिरता नहीं है। धनिकों की अवस्था ही पदार्थों को बड़ा या छोटा बनाती है। A man is strained circumstances aspires for a handful of barley, but when afterward he is full of wealth, he regards the whole earth as straw. Hence, there is no fixity regarding largeness and smallness of the object. The state of the rich magnified and minimizes things. वस्तूनां गुरुत्वं लघुत्वं वा नियति नास्ति। यतो हि पुरुषस्य नीच दशायाम् अल्पमति वस्तु महत् भाति तथा उच्च दशायां महत् अपि वस्तु अल्प प्रतिभाति। अर्थात क्षीण दशा लघ्वपि लघुस्तु गुरु करोति तथा संपन्नवस्था गुरु अपि वस्तु लघु करोति। अतो विवेकिनां सदा समबुद्धिनां भाव्यम। परिक्षीणः दरिद्र होने पर परिधन छिदन अक्त दीर्घ तस्य न छियो दीर्घात इतनेन प्रसीतये मुट्ठी भर के लिए ईसत संकुचित अंगुली सहित हाथ या लय को प्रसिद्ध करने पर पाणिनिकुब्ज प्रसिद्धि इत्यमरः अत्र स्पृहे रिप्सितः इति सूत्रेण चतुर्थी संपूर्ण भरापुरा सम धनप्री धनक कलयत गिनता है या समझाता है। अनेक अर्थात धातवः तृण समान तिनके के समान तृणेन समान तृतीया गुरु लघुतया गुरुत्व और लघुत्व के कारण या बड़ी और छोटी होने के कारण गुरुश्च लघुश्च इति गुरु लघु द्वंद्वसमान तयोर भाव गुरु लघुता गुरु लघु तलधन टापतया हेतौ तृतीया अनेकांता जिसका कोई निश्चित रूप न हो। एक अंत यच्चाह चा एकांता बहुब्रीहि समास न एकांता अनेकांता न तत्वा। यह अवस्था का विशेषण है। अवस्था दशा स्थिति अवधन अस्थाधन अंक आतश्चोपसर्गे इतनेन ततः टाप प्रसयति फैलाती है प्रथ धनऋच धन लट तिप संकोचयति संकुचित या संकीर्ण बनाती है सम धन कुछ धन ऋच धन लट और तिप। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। प्रजापालन से ही सर्वार्थ सिद्धि। प्रजापालन से ही सर्वार्थ सिद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही।